guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are absolutely fine. Same, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. I know boys are super excited कि आज एक बहुत अच्छा टॉपिक अगेन आप सबके सामने है. डेटिंग मिस्टेक्स. जब लड़के किसी भी ऑब्वियसली गर्ल के साथ में डेटिंग पे जाते हैं, वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं, बस हम उसी बारे में बात करेंगे. चलिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं. स्टार्ट. नंबर 1 गाइस, जब आप किसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हैं तो टू पर्सनल, उसके साथ इतना ज़्यादा भी पर्सनल मत होइए कि वो एक डेट कम और इंटरव्यू ज़्यादा बन जाए कि आप उसे इतने पर्सनल क्वेश्चंस पिक करने लगे जो कि आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी हेल्दी हैं. तो या एक सेटल्ड वे में, एक फॉर्मल वे में आपको अपनी फर्स्ट डेट को एंजॉय करना चाहिए और बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करनी चाहिए. पॉइंट नंबर 2 गाइस, सपनों की दुनिया में मत जीने लगना, सिर्फ सपनों में मत उड़ना, अपने आप को राजकुमार मत समझने लगना. एक डेट के बाद पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजा लो, तो ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल मत बनना. मतलब जो नॉर्मल है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसी में रहना. 2021 चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है, तो प्लीज़ इतना जल्दी मत उड़ने लगना. बहुत नॉर्मल सेटल्ड एज ए फ्रेंड उस डेट को ट्रीट करना. पॉइंट नंबर 3 गाइस, बीइंग फेक, नो नेवर. कुछ भी फेक मत कीजिएगा. अगर आप कुछ भी फेक करते हैं, अपने आप को शो ऑफ करते हैं, कुछ भी फेक दिखाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उस टाइम पे शायद आपका इम्प्रेशन अच्छा आ जाए. हालांकि आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि सब समझ जाते हैं कि यू आर रियल और यू आर अ फेक पर्सन. बट इफ़ अगर उस टाइम पे आपकी वो बात फेक पन रह भी गया तो उसे झूठ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं, आई मीन उसे क्लियर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सच्चाई सामने आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तब आपका रिलेशनशिप अगर बनने वाला होगा या बन चुका होगा तो वो टूट भी सकता है. तो डोंट बी फेक. सो गाइज, आपको कोई भी रिलेशनशिप आगे बढ़ाने से पहले, अपनी डेट को आगे ले जाने से पहले ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत से बॉयज़ क्या करते हैं, बहुत जल्दी लड़की के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं, हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं. इनफैक्ट उन्हें फोर्स करते हैं कि यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, या हमारे साथ रिलेशन में आ जाओ, प्लीज़ 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 काइंड ऑफ. नो, आपको ये नहीं करना है. सबसे पहले आप लड़की के दिल में अपने लिए ट्रस्ट कीजिए, डेवलप कीजिए, ट्रस्ट लाइए. उसके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए सही है. जब वो कंफर्टेबल होगी तभी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा. ड्रेस. आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत नॉर्मल सेटल्ड होना चाहिए. अगर आप बहुत ही छिछोरो काइंड ऑफ अगर ड्रेसिंग सेंस अपना करके जाएंगे, बहुत ही वो होते हैं ना वो स्लोगन वाली टी शर्ट, तेरा बाप, तेरा चाचा, तेरा नाना, ये वो काइंड ऑफ जो उस पर लिखा रहता है, अगर आप ऐसा कुछ ड्रेसिंग सेंस अपना लेके वहाँ पे जाने वाले हैं, ऐसी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो आपका इम्पैक्ट बहुत ही रॉन्ग पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. तो एक नॉर्मल ड्रेस पहन के जाइएगा, एक नॉर्मल टी शर्ट, शर्ट, व्हाटएवर इट इज़, अच्छे से जाइएगा, तब आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ेगा. पॉइंट है गाइस, मुझे पता नहीं है कौन सा पॉइंट चल रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ. नीचे डाउन मतलब मैं लिख दूँगी जो भी है. अपने कपड़ों के साथ, अपने शूज़ के साथ, अपने स्टाइल के साथ, अपने बालों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा फर्स्ट डेट में. जो जैसे आप हैं नॉर्मली, एक नॉर्मल इंसान की तरह जाइएगा. कभी आप बहुत अगर लूज़ कपड़े पहनते हो तो अचानक से बहुत टाइट कपड़े पहन के चले जाएं, बहुत टाइट पहनते हो तो अचानक से लूज़ पहन जाएं. अगर आप जीन्स पहनते हैं और आप पैंट पहनते, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा से रॉन्ग होगा. ज़रूरी नहीं है आपका एक्सपेरिमेंट पास हो जाए, अगर वो फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी. तो डोंट डू दिस. नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, आप कितने भी स्मार्ट हैं, आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कितने भी पैसे वाले हैं, आप कितने भी एजुकेटेड हैं, बट अगर आप में हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो वो सब कुछ फेल हो जाएगा. हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल और एवरी बॉय और एवरी पर्सन. हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको साफ़ सुथरे होना बहुत ज़रूरी है. तो जितनी मेहनत आप दूसरी चीज़ों पे करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको अपनी हाइजीन पे करनी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट गाइस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अल्कोहल एंड स्मोकिंग, नो नेवर. अगर आप अल्कोहलिक हैं,
अगर आप एक स्मोकर हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट क्या यू आर ए चेन स्मोकर, यू आर ए वेरी बिग अल्कोहल, लेकिन अगर आप अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, आप स्मोकर हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप लें या ना लें, आई एम नॉट द पर्सन, मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, मुझे नहीं पता मुझे आपको बोलना है या नहीं बोलना है, इट्स कम्प्लीटली फॉर यू। बट आप किसी भी डेट में स्मोक करके एंड ड्रिंक करके बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल बैड 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 इंप्रेशन आपका पड़ेगा, और आई डोंट थिंक कि वो लड़की दोबारा आपसे कभी भी मिलेगी। मे बी वो कंफर्टेबल हो सकती है बट फर्स्ट डेट में बिल्कुल भी नहीं। आपको उसके लिए ट्रस्ट, जैसे कि मैं अपने ऊपर एक उसमें बता चुकी हूँ पॉइंट में, पहले आप ट्रस्ट डेवलप कीजिए, मे बी आप कंफर्टेबल होंगे दोनों एक दूसरे के साथ, उसके बाद शायद आप की रिलेशनशिप इतनी डेवलप हो जाए कि आप उसके साथ में स्मोक कर सकें एंड ड्रिंक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, बिग नो फॉर शो ऑफ। अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद करते हैं, आप उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मे बी उस टाइम पे वो लड़की इंप्रेस हो जाए, लेकिन बाद में अगर आपने बोल दिया ये मैं तो अंबानी का बेटा हूँ, अब वो बोल रही है ओ नेक्स्ट टाइम थार वार लेके आना भाई, आप जा रहे हो साइकिल से, तो हो गई ना पक्का वाली चौपसी। और शो ऑफ के चक्कर में अगर पता चल रहा है आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और आप उसे 5 स्टार किसी होटल और बार में लेके जा रहे हैं, आपने अपने किसी से पैसे वैसे उधार ले लिए, पता चल रहा है किसी दिन वो उसी के सामने उधार मांगने आ गया, तो इट्स ए बिग नो। शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है अपने लिए। आपकी जो नॉर्मल कैटेगरी है, आप जहाँ जैसे बिलोंग करते हैं अपने, जो एवरीथिंग इज़ गुड मतलब उसे आपके अंदर कैपेबिलिटी नज़र आनी चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो शो ऑफ करना बिल्कुल सही नहीं है, नो नेवर। गाइस अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो वॉलेट, आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, इट्स मस्ट बी ब्लैक और ब्राउन। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप अगर ऐसे पैसे, अब आई एम नॉट सेइंग कि ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट या इट्स ए सिंबल ऑफ ए गुड इम्प्रेशन, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और वो चिल्लर की तरह बिखर गए इधर उधर, तो थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है, जो कि लड़कियों पे अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाएगा। अगर आप एक पर्स रखते हैं तो एक सेटल्ड वे में आप अच्छे से पर्स निकाल के काइंड ऑफ चीज़ें कर पाएंगे। बट नॉट द लीस्ट, अ गुड एंड, एक किसी भी डेट का एक अच्छा एंड होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक अच्छी स्टार्ट, ऐसे ही एक अच्छा एंड होना भी ज़रूरी है गाइस। एंड के लिए आप उसे गुड बाय, अच्छे से गुड बाय बोल सकते हैं, टेक केयर बोल सकते हैं। आप उन्हें बोलेंगे कि आप एक अच्छे से जाइएगा, जाके मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, या मे बी अ कॉल। आप उसके जाने के बाद आपको पता हो कि कितने टाइम बाद जा रहे हैं, उनको टाइम लगने वाला है, तो आप उन्हें एक नॉर्मल कॉल और एक टेक्स्ट कर सकते हैं कि आप घर पे आराम से पहुंच गए हैं, और समथिंग लाइक दैट। तो या दैट्स इट। सो गाइस होप आपको मेरे पॉइंट्स समझ में आए हों, आप मे बी आपको ये हेल्प करें आपकी डेट में। अगर सच में समझ आए हैं और आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरी है, या आपको मेरी किसी पॉइंट से कुछ भी आपको लगता है कि आप मुझे अपना कोई सजेशन दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड बस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।